नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि धरती पर सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी कीमती धातुएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। इंसान दिन ब दिन नई तकनीकें बना रहा है, इलेक्ट्रिक कारों से लेकर स्पेसशिप तक, और इन सब में रेयर मेटल्स की भारी जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में ऐसे लाखों पत्थर तैर रहे हैं जिनके अंदर इतनी दौलत छुपी है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए बदल सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एस्टेरॉयड माइनिंग की, यानी अंतरिक्ष से खनिज और धातु निकालने की अद्भुत तकनीक की। एस्टेरॉयड्स दरअसल छोटे छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो अरबों साल पहले हमारे सौरमंडल के बनने के दौरान बच गए थे। ये अधिकतर मंगल और बृहस्पति के बीच की एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। इनमें से कई एस्टेरॉयड्स लोहे, निकल, प्लेटिनम और सोने से भरे पड़े हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ एक बड़ा एस्टेरॉयड ही धरती पर मौजूद सभी कीमती धातुओं से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। उदाहरण के लिए साइकी 16 नाम का एक एस्टेरॉयड है जिसकी चौड़ाई लगभग 370 किलोमीटर है, और वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके अंदर मौजूद धातुओं की कीमत 10 क्वाड्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। सोचकर ही दिमाग हिल जाता है कि अगर ये दौलत धरती पर आ गई तो इंसानियत का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। एस्टेरॉयड माइनिंग की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि धरती पर मौजूद रिसोर्सेज सीमित हैं। रोज रोज बढ़ती जनसंख्या और टेक्नोलॉजी की डिमांड के कारण सोना, चांदी और रेयर मेटल्स कम होते जा रहे हैं। खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों और स्पेस मिशनों के लिए जिन धातुओं की जरूरत है वे धरती पर बहुत मुश्किल से मिलती हैं। ऐसे में अगर इंसान सीधे अंतरिक्ष से इन धातुओं को ला पाए तो एनर्जी क्राइसिस, मेटल शॉर्टेज और रिसोर्स वॉर्स सब खत्म हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में अंतरिक्ष में माइनिंग करना संभव है? वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ दशकों में यह पूरी तरह हकीकत बन सकता है। इसके लिए 3 तरीके सुझाए गए हैं। पहला है सरफेस माइनिंग, यानी एस्टेरॉयड की सतह पर खुदाई करके धातु निकालना। दूसरा है शाफ्ट माइनिंग, जिसमें मशीनें एस्टेरॉयड के अंदर तक ड्रिल करके रिसोर्सेज निकालेंगी। और तीसरा है रोबोटिक और मैग्नेटिक माइनिंग, जिसमें रोबोट और चुंबकीय मशीनें धातुओं को इकट्ठा करेंगी। नासा, इलॉन मस्क की स्पेसएक्स, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और कई अन्य कंपनियां इस सपने को हकीकत बनाने की दौड़ में लगी हुई हैं। अब जरा सोचिए, अगर यह माइनिंग सफल हो जाती है तो हमारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। सोना और प्लेटिनम सड़कों पर मिलने लगेंगे, महंगे गैजेट्स और इलेक्ट्रिक कारें बेहद सस्ती हो जाएंगी, और धरती पर देशों के बीच रिसोर्सेज को लेकर होने वाली लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसा कि हर बड़ी खोज के साथ होता है, इसके अपने खतरे और चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है अंतरिक्ष यात्रा का खर्च। किसी भी एस्टेरॉयड तक पहुंचना बेहद महंगा और तकनीकी रूप से कठिन है। इसके अलावा जीरो ग्रेविटी में मशीनों को चलाना आसान नहीं होगा। और मान लीजिए, अगर अचानक धरती पर अरबों टन सोना और प्लेटिनम आ गया तो इसकी कीमत गिर जाएगी और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है। एक और बड़ा सवाल यह भी है कि अंतरिक्ष में किसका हक होगा। अभी तक स्पेस लॉज पूरी तरह से तय नहीं हुए हैं। अगर कल कोई कंपनी या देश किसी बड़े एस्टेरॉयड पर माइनिंग शुरू कर देता है तो क्या वह रिसोर्स सिर्फ उसी का होगा या पूरी मानवता का? यह विवाद आने वाले समय में और गहरा सकता है। फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज और कंपनियां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जापान और चीन ने पहले ही कुछ छोटे एस्टेरॉयड से सैंपल्स लाकर धरती पर दिखाया है कि यह संभव है। नासा का साइकी मिशन भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह मिशन हमें बताएगा कि एस्टेरॉयड माइनिंग कितनी प्रैक्टिकल है और इंसान कब तक वास्तव में अंतरिक्ष से खनिज ला पाएगा। दोस्तों, ये सोचकर ही रोमांच होता है कि शायद कल को हमारी गाड़ियां, हमारे मोबाइल और यहाँ तक कि हमारा बिजली उत्पादन भी उन धातुओं पर निर्भर होगा जो अरबों साल से अंतरिक्ष में चुपचाप तैर रही हैं। एस्टेरॉयड माइनिंग सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता के भविष्य की चाबी है। अगर यह सफल होती है तो इंसानियत को अमीर भी बना सकती है, और अगर गलत तरीके से की गई तो पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद भी कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एस्टेरॉयड माइनिंग हमें एक सुनहरा भविष्य देगी या यह हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अंतरिक्ष और विज्ञान